নবনীরদনিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साउंड लो है क्या? नहीं ठीक है प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओं तस्य। म्यूट करो इनको, श्रीवास को म्यूट करो। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 18। राधा माता जी म्यूट कर दीजिए। म्यूट नहीं होगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 18 श्लोक संख्या 7 से 10 तक आज हम लोग करेंगे। हरिर्वक्षे चापि भगवान् नरहरिरूपेणास्ते। हरिवर्ष च अपि भगवान् नरहरिरूपेण आस्ते। तत्रूपग्रहणनिमित्त उत्तरत्र अभिधास्यये तद्दयितं रूपम्। तत्रूपग्रहणनिमित्तम् उत्तरत्र अभिधास्यये दैत्यरूपं महापुरुष गुणभाजनो महाभागवतो दैत्यदानवकुलतीर्थी करणशीलचरित। महापुरुष गुणभाजनः महाभागवत दैत्यदानवकुलतीर्थी करणशिलाचरितः। प्रहलाद अव्यवधान अनन्य भक्ति योगेन सह तद विष्णुरूपेणुपास्ते इदं चोदाहरति। प्रहलाद अव्यवधान अनन्य भक्ति योगेन सह तत्वर्ष पुरुषे उपासते इदं च उदाहरति। अनुवाद माता जी। चवन माता जी म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, हे राजन, भगवान नरसिंह हरिवर्ष नामक भूभाग में वास करते हैं। मैं श्रीमद् भागवतम में आगे 7वें स्कंद में आपको बताऊंगा कि प्रहलाद महाराज ने किस प्रकार श्री भगवान को नरसिंह देव रूप धारण करने के लिए प्रेरित किया। प्रहलाद महाराज भगवत भक्तों में शिरोमणि हैं और महापुरुषों के अनुरूप समस्त उत्तम गुणों के आगार हैं। उनके चरित्र और कर्म से उनके दैत्य वंश के समस्त पतित जनों का उद्धार हुआ है। उन्हें भगवान नरसिंह देव परम प्रिय हैं। इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने समस्त सेवकों तथा हरिवर्ष के समस्त निवासियों सहित भगवान नरसिंह देव की पूजा निम्नलिखित मंत्रोच्चारण द्वारा करते हैं। तात्पर्य। जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित भगवान श्री कृष्ण भगवान केशव के दशावतारों के स्तुति के प्रत्येक पदांश में भगवान केशव नाम आता है। उदाहरण, केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। तथा केशव धृता वामन रूपा
जय जगदीश हरे। जगदीश शब्द से समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी का बोध होता है। उनका मूल रूप 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण है, जिसमें वे अपने हाथ में मुरली लिए खड़े हुए गायों के पालन में व्यस्त हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, चिंतामणि प्रकर शब्द मिसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र तत्भ्य सभ्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लाखों कल्प वृक्षों से आवृत चिंतामणि रत्नों से बने ग्रह समूह में समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली सुरभि गायों का पालन करने वाले तथा सैकड़ों हजारों लक्ष्मी देवियों से सेवित मैं उन आदि पुरुष गोविंद की आराधना करता हूँ। इस श्लोक से हमें यह ज्ञात होता है कि गोविंद या श्री कृष्ण आदि पुरुष है। जिस प्रकार बहती हुई नदी में असंख्य तरंगे होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान के असंख्य अवतार हैं, किंतु श्री भगवान का मूल रूप श्री कृष्ण या भगवान केशव ही है। श्री सुखदेव गोस्वामी नरसिंहदेव के उल्लेख प्रहलाद महाराज के कारण करते हैं। प्रहलाद महाराज को उनके पिता दैत्य हिरण्यकश्यपु ने अत्यधिक कष्ट पहुंचाया था। उसके समक्ष अपने आप को असहाय मानकर ही उन्होंने श्री भगवान को पुकारा। श्री भगवान ने उस दैत्य राज को मारने के लिए आधा सिंह तथा आधा पुरुष वाला नरसिंहदेव का रूप धारण किया था। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुष हैं, जिनके समान कोई अन्य नहीं है, किंतु वे अपने भक्तों को तुष्ट रखने अथवा कोई विशेष कार्य पूरा करने के उद्देश्य से नाना रूप धारण करते रहते हैं। इसीलिए जयदेव गोस्वामी विभिन्न उद्देश्यों से धारण किए श्री भगवान के दशावतारों का वर्णन करते हुए अपनी स्तुति में भगवान केशव का नाम बारंबार उल्लेखित करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 8। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्तेजसे अविर्भाव वज्रनख। नमः तेज से आविर्भाव वर्जनख। वज्रनख वज्रदृष्टं कर्माशया गंधय तमोगश गश। वज्र नख वज्रदृष्ट दंत कर्म आसायान रंधया तम ग्रास। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। अभयम आत्मनि भूयिष्ठ ओम क्षमा। अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम क्षीमा। अनुवाद। समस्त तेज के स्रोत भगवान नरसिंह को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। हे ब्रज के समान नख तथा दांतों वाले प्रभु, कृपया आप इस भौतिक जगत में हमारी आगे बोलिए प्रेमलता माता जी। हैंड रेज किए माता जी, कंटिन्यू करिए। कृपया आप इस भौतिक जगत में हमारी असुरी सकाम कर्म वासनाओं को मिटा दे। कृपया हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारे अज्ञान को भगा दे, जिससे आपकी कृपा से हम इस भौतिक जगत में अस्तित्व टिकाए रखने के संघर्ष में निर्भय बन सके। तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम 4.22.39 में महाराज पृथु से सनत कुमार कहते हैं। इसको पढ़िए प्रभु जी। यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या। यत्पाद पंकजम जलाय पिलाय कर्माशयम गथित मुद्गथयन्ति संत। कर्माशयम ग्रंथि तद मुद्र ग्रंथयन्ति संतः। तद्वन्नरिक्तमतयो यतयो यपि रुद्ध। तद्रनरिक्तमतयो यतयो अपि रुद्ध्य। श्रोतो गणास्तमग्नं भज वासुदेवम्।
स्रोतो गणम अस्त्र मरणम भज वासुदेवम। श्री भगवान के चरणाविंद की सेवा में संलग्न भक्त सकाम कर्म वासनाओं की ग्रंथि से सरलता से मुक्त हो सकते हैं, किंतु अभक्तों के लिए ऐसा कर पाना कठिन है, क्योंकि ज्ञानी तथा योगी जो भक्त नहीं है प्रयास करने पर भी इंद्र तृप्ति के तरंगों को नहीं रोक पाते। अतः तुम्हें परामर्श दिया जाता है कि वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लगाओ। इस भौतिक जगत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जीव प्रत्येक पदार्थ का जो जी भरकर उपभोग करना चाहता है, इसके लिए बद्ध जीव को एक के पश्चात दूसरी देह धारण करनी पड़ती है, और इस प्रकार उसकी प्रबल कामनाएं वैसी की वैसी बनी रहती है। पूर्ण रूप से इच्छा रहित हुए बिना जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोका नहीं जा सकता। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार किया है। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माद्यनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिमुत्तमम्। मनुष्य को चाहिए कि सकाम कर्म अथवा दार्शनिक चिंतन द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना परमेश्वर श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममय भक्ति करे। यही विशुद्ध भक्ति है। जब तक मनुष्य उन समस्त भौतिक कामनाओं से पूर्ण रूपेण मुक्त नहीं हो जाता जो अज्ञानतम से उत्पन्न होती है, तब तक वो श्री भगवान की भक्ति में भली भांति संलग्न नहीं हो पाता। अतः हमें सदैव नरसिंह देव की स्तुति करनी चाहिए, जिन्होंने भौतिक कामना के साक्षात रूप हिरण्यकशिपु का वध किया। हिरण्य का अर्थ है स्वर्ण और कशिपु का अर्थ है कोमल सैया। ये भौतिक कोमल सैया है। भौतिकवादी व्यक्ति शरीर को सदा सुखी रखना चाहते हैं, और इस हेतु के लिए उन्हें प्रचुर मात्रा में सोने की जरूरत होती है। इस प्रकार हिरण्यकशिपु भौतिकवादी जीवन का वास्तविक प्रतिनिधि था। इसीलिए वह भक्तराज प्रहलाद महाराज को जब तक कष्ट पहुंचाता रहा जब तक कि नरसिंहदेव ने उसका वध नहीं कर दिया। अतः जो भी व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने की अभिलाषा रखता है, उसे चाहिए कि वह नरसिंहदेव की उसी प्रकार सादर स्तुति करे जिस प्रकार से इस श्लोक में प्रहलाद महाराज ने की है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री नरसिंह भगवान की जय। হ্যাঁ কাউরি মাতাজি, হ্যাঁ বলুন। বলছি যে 8 নম্বর যে শ্লোকটা, ওইটা কি মানে নরসিংহের কোনো স্তব? হ্যাঁ, ও নরসিংহ প্রণাম মানে নরসিংহ মহারাজের বীজ মন্ত্র আছে ওটা, নরসিংহ ভগবান। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওটা না মানে ওর মধ্যেই আছে কিছুটা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক। प्रभु कौन सा है ये बीज मंत्र? स्टार्टिंग में जो दिया तात्पर्य के वही है? तात्पर्य में नहीं, वो जो श्लोक है ओम नमो वो जो है ना, ये श्लोक संख्या क्या नाम है? ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते नमस्ते। जैसे ये जो है ये इसमें जैसे लास्ट वाला जो ओम खाम जो है वो बीज मंत्र ऑफन केयर टू द लॉर्ड नरसिंहदेव, वो आपका सिनोनिम्स में आपको मिल जाएगा। श्लोक संख्या 9। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदता। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदता। ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतात् अधोक्षजे। मनश्च भद्रं भजतात् अधोक्षजे। अवेश्यतां नो मतिरपि अहेतुकी। अवेश्यतां न मतिः अपि अहेतुकी। अनुवाद: इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति शांत हो।
सभी जीवात्माएं भक्ति योग का अभ्यास करके प्रशांत हो, क्योंकि भक्ति करने पर वे एक दूसरे के कल्याण का चिंता कर सकेंगे। अतः हम सभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर उन्हीं के विचारों में मग्न रहे। तात्पर्य। निम्नलिखित पद में वैष्णव का वर्णन किया गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल्प वृक्ष के समान वैष्णव उन सबकी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं जो उनके चरण कमलों की शरण में आते हैं। प्रहलाद महाराज एक विशिष्ट वैष्णव हैं। वे अपने लिए नहीं वरन उन समस्त जीव आत्माओं के लिए, चाहे वो साधु हो, ईर्ष्यालु हो या दुष्ट हो, प्रार्थना करते हैं। उन्होंने सदैव दुष्टों का यथा अपने पिता हिरण्यकशिपु का भी हित चिंतन किया। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, अपितु श्री भगवान से अपने दैत्य पिता को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। यही वैष्णव का स्वभाव होता है। वह निरंतर समग्र विश्व के कल्याण का चिंतन करता है। श्रीमद् भागवतम तथा भागवत धर्म ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो ईर्ष्या से पूर्णतः रहित हो, परम निर्मत्य सरारणाम। इसीलिए इस श्लोक में प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, खलः प्रसीदताम, सभी ईर्ष्यालु पुरुष शांत हो। यह भौतिक जगत ईर्ष्यालु पुरुषों से भरा हुआ है, किंतु यदि कोई स्वयं को ईर्ष्या मुक्त कर ले तो वह सामाजिक व्यवहार में उदार हो सकता है और परमार्थ के लिए सोच सकता है। जो कोई भी कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करके श्री भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण जुट जाता है, उसका हृदय समस्त प्रकार के ईर्ष्या युक्त विचारों से रहित हो जाता है। मन सच्च भद्रम भजा ताद मनस च भद्रम भजताद अधोक्षजे। अतः हमें चाहिए कि हम नरसिंह देव से अपने हृदयों में विराजने के लिए प्रार्थना करें। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बहरी नरसिंहो हृदय नरसिंहो। भगवान नरसिंह देव मेरे समस्त कुवृत्तियों का विनाश करते हुए मेरे अंतःस्थल में विराजमान हो। वे मेरे मन को विमल करे, जिससे मैं शांति पूर्वक श्री भगवान की पूजा कर सकूं और अखिल विश्व को शांति प्रदान कर सकूं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में हमें उत्तम सीख दी है। जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करता है तो सदा एक न एक वर मांगता है। यहाँ तक कि निष्काम भक्त भी कोई न कोई वर मांगता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृति शिक्षा अष्टकम में शिक्षा दी है। अतिनंद तनुज किंकरम पतितं मां विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकजस्थितं धूलिसदृशं विचिन्तय। हे नंद कुमार कृष्णा, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, किंतु न जाने कैसे जन्म मरण का महासागर में गिर गया हूँ। कृपया करके मुझे इस मृत्यु सागर से उबारे और अपने चरण कमल का रज कण बना लीजिए। एक अन्य स्तुति में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मम जन्मनीश्वरे जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति अहेतुकी त्वयि। मुझे जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों में विशुद्ध प्रेम और भक्ति प्राप्त हो। जब प्रहलाद महाराज ओम नमो भगवते नरसिम्हाय का जप करते हैं तो वे ईश्वर से वर मांगते हैं, किंतु समुन्नत वैष्णव होने के नाते वे अपने इंद्र तुष्टि के लिए कुछ भी नहीं मांगते। इस स्तुति में उनकी प्रथम अभिलाषा है सारे विश्व का कल्याण हो, संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो। इस प्रकार उन्होंने सभी पर, यहाँ तक कि सर्वाधिक ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पिता पर भी दया दिखाने की प्रार्थना की। चाणक्य पंडित के अनुसार ईर्ष्यालु जीव आत्मा दो प्रकार के होते हैं, एक तो सर्प और दूसरा हिरण्यकशिपु जैसा व्यक्ति, जो प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वो पिता हो या पुत्र, ईर्ष्या करता है। हिरण्यकशिपु अपने नन्हे से पुत्र प्रहलाद से ईर्ष्या करता था, किंतु प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के
हितार्थ वर मांगा। हिरण्याकश्यपु भक्तों से बहुत ईर्ष्या करता था, किंतु प्रहलाद महाराज चाहते थे कि उनका पिता तथा पिता के सदस्य अन्य दैत्य श्री भगवान की कृपा से अपनी ईर्ष्यालु प्रकृति त्याग कर भक्तों को सताना बंद कर दे। खला परसीदा ताम, किंतु कठिनाई यह है कि खल ईर्ष्यालु जीव कभी शांत नहीं होते। सर्प जो एक प्रकार का खल है, उसे तो केवल मंत्र बल से या विशेष औषधि से शांत किया जा सकता है। मंत्रो स औषधि वसः सर्प खल केन निवारते, किंतु खल ईर्ष्यालु पुरुष को किसी भी प्रकार शांत नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रहलाद महाराज विनती करते हैं कि सभी खलों के हृदयों का परिवर्तन हो और वे दूसरे की भलाई सोचे। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे मतलब बताया है कि महाराज जैसे ये तो कलयुग के लक्षण नहीं है, जो अपने पिता और पुत्र के बीच में ईर्ष्या का भाव, तो वो नहीं था ना क्या? कलयुग तो नहीं था ना प्रभु जी, तब भी कलयुग के दिख रहे लक्षण बता रहे मतलब। जब ये ईर्ष्या तो हर समय रहता है। अच्छा हाँ, जब ईर्ष्या का अशुभ देव भी है हर समय। हरि बोल। एक मिनट। हर एक युग में देव और असुर है। लेकिन प्रभु जी ये एक ही मतलब एक ही उस फैमिली में होगा ना एक साथ, ये तो कलयुग के लक्षण बताते हैं। हाँ, ये भी है। उस समय तो शायद कलयुग एंटर नहीं किया था, इतना प्रोमिनेंट नहीं था। लेकिन वो देव और असुर वाला जो है, दोनों ही असुर थे। प्रहलाद महाराज भी तो असुर वंश में थे, लेकिन उनको तो वो नारद जी का जो ये संग मिला था, वो जो उनके बर्थ के समय में, उसके कारण वो मतलब भक्ति में आ गए। प्रभु ये सतयुग, ये सब एक्सेप्शनल ये है, इसमें हम लोग ये मतलब उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि सतयुग में। ये सतयुग का है प्रभु। हाँ, जब 10-10 हजार वर्ष तपस्या कर सकते थे, हिरण्यकश्यप ने 10,000 वर्ष तपस्या किया, सतयुग का टाइम। ठीक है, एक मिनट। श्लोक संख्या 10। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ ना अभी तो। हरे कृष्णा भी एक पैराग्राफ बाकी है। हाँ, लास्ट पैराग्राफ है, पढ़िए। यदि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन समस्त संसार में फैल सके और श्री भगवान के अनुग्रह से सभी लोग इसे मानने लगे, तो खल जनों की विचारधारा में परिवर्तन आएगा। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का हित चिंतन करेगा। अतः प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, शिवम मिथो धिया। अपने अपने कर्मों में प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करता है, किंतु कृष्ण भावना अमृत में कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे का कल्याण सोचता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज विनती करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में स्थित होकर उदार बने। भज ताज अधो छजे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र इंगित किया गया है, सवे मनः कृष्णार पदार विंद्यो, शवे मना कृष्ण पदार विंदयो। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 18.65 में उपदेश दिया है, मन मना भव मद भक्ता। मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन करे, इससे उसका मन स्वच्छ हो जाएगा। चेतो दर्पणम मार्जनम, भौतिकवादी सदैव इंद्र तृप्ति का चिंतन करते हैं, किंतु प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है कि श्री भगवान की कृपा से उनके मन परिवर्तन हो और वे इंद्र तृप्ति के विषय में सोचना छोड़ दे। यदि वह निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों का तर्क है कि यदि प्रत्येक प्राणी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करे तो यह समस्त विश्व
रिक्त हो जाएगा, क्योंकि सभी श्री भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि ऐसा करना असंभव है, क्योंकि जीवात्मा असंख्य हैं। यदि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन से जीवात्माओं के एक समूह को मुक्ति को प्राप्त हो जाती है, तो दूसरा समूह संपूर्ण ब्रह्मांड को भर देगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 10। मागागदागात्मज वित्त बंधुषु मागार दार आत्मज वित्त बंधुषु संगो यदि स्यात् भगवत् प्रियेषु न संग यदि स्यात् भगवत् प्रियेषु न य प्राणवृत्तया परितुष्ट आत्मवान् य प्राणवृत्तया परितुष्ट आत्मवान् सिद्ध्यत्यदूरान् न तथेन्द्रिय प्रिय सिद्ध्यति अदुरात् न तथा इंद्रिय प्रियः। अनुवाद। हे भगवान, हमारी प्रार्थना है कि हम पारिवारिक जीवन की कैद के प्रति आकृष्ट न हो, जिसमें घर, स्त्री, संतान, मित्र, धन तथा संबंधी जन इत्यादि सम्मिलित हैं। यदि हम में किसी से थोड़ी आसक्ति हो भी तो वह भक्तों से हो, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ही परम प्रिय हैं। जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो चुका है और जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह जीवन के न्यूनतम आवश्यकताओं से तुष्ट रहता है। वह अपनी इंद्रिय तुष्टि का प्रयास नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही कृष्ण भावना अमृत की ओर अग्रसर होता है। किंतु जो भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उनके लिए ऐसा कर पाना कठिन है। तात्पर्य। जब श्री चैतन्य महाप्रभु से वैष्णव अथवा कृष्णा भावना भावित व्यक्ति के कर्तव्य की व्याख्या करने के लिए अनुरोध किया गया, उन्होंने तत्क्षण कहा, वैष्णव का प्रथम कर्तव्य है कि वह ऐसे व्यक्ति की संगति उसी क्षण त्याग दे जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है और जो स्त्री, संतान, धन इत्यादि भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लिप्त रहता है। प्रहलाद महाराज श्री भगवान से यह भी प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें उन अभक्तों से दूर रखे जो भौतिकवादी जीवन व्यतीत करते हैं। यदि उन्हें किसी से अनुरक्त होना भी पड़े तो मात्र भक्त से। भक्त की रुचि इंद्रियों की तृप्ति के लिए अपने आवश्यकताओं को बढ़ाने की ओर कभी भी नहीं होती। निसंदेह जब तक कोई भी इस भौतिक जगत में रहता है, उसे भौतिक देह चाहिए और भक्ति करने के लिए इसका पोषण होना चाहिए। शरीर का पोषण कृष्ण प्रसाद खाकर सरलता से किया जा सकता है, जैसा कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 9.26 में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्वा प्रयच्छति तदहम भक्तयुपात्मा श्रामि प्रयता आत्मना। यदि मुझे कोई प्रेम एवं भक्ति से एक पत्ती, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जीव की तुष्टि के लिए व्यंजन की संख्या में अनावश्यक वृद्धि क्यों की जाए। भक्तों को चाहिए कि सदा से सदा भोजन करें। भक्तों को चाहिए कि सादा से सादा भोजन करे, ज्यादा से ज्यादा नहीं, सादा बोले माता। भक्तों को चाहिए कि वो सादा से सादा भोजन करे, अन्यथा भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव क्रम से बढ़ता जाएगा और इंद्रियां अत्यंत प्रबल होने के कारण अधिकाधिक भौतिक आनंद चाहेगी। इससे जीवन के वास्तविक कार्य अथवा कृष्ण भावना अमृत की उन्नति रुक जाएगी। हरे कृष्ण। तो उपदेशामृत में आता है ना, जीवा वेगम, सबसे पहले जीवा के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, आज यही रखते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
समस्त भक्त वृंद की जय। जय। जय।